हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति जो हमारे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। सीखेंगे संख्याओं के बारे में, संख्या कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। मतलब हमारी जितनी भी संख्या 1 से लगाकर अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं आती है सारी प्राकृत संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याओं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए हम इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी 1 से लगाकर इनफाइनाइट तक सारी संख्याएं हो गई प्राकृत संख्याएं। अब आगे देखते हैं वे संख्या जो 0 से शुरू होती है। अब 1 से शुरू हुई, इसमें 0 नहीं आया, तो जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है वे सारी हमारी कहलाती है पूर्ण संख्या, जिसे हम लिखते हैं होल नंबर, इसलिए इसे W से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सारी तो पूर्ण संख्याओं के अंदर आती है, पर जितनी पूर्ण संख्या है वो सारी प्राकृत संख्या के अंदर नहीं आती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। तो हम सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। तो ये हो गई 1 से स्टार्ट और इनफाइनाइट तक ख़त्म, तो हमारी प्राकृत संख्या। 0 से स्टार्ट इनफाइनाइट तक ख़त्म, तो हो गई पूर्ण संख्या। आगे हम बात करते हैं कि यदि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करें तो मतलब अगर हमारी पूर्ण संख्या जितनी भी है 0 से लगा के इनफाइनाइट तक, इसमें अगर ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लेते हैं तो ये नया संग्रह पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांकों का संग्रह मतलब इन सारी 0 से लगाकर इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या है, इसमें अगर हम माइनस वाले भी ऐड कर ले, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या है वो सारी हमारे पूर्णांक कहलाती है। इससे आगे है कि ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q बराबर 0 ना हो। q हमारा हर है, मतलब हमें हर में 0 नहीं लाना है, तो वे संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन भी कई बार पूछते हैं, तो हमें याद रखना है कि ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q बराबर 0 ना हो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2 है, 3/4 है, -4/1200, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और हर में बस 0 नहीं होना चाहिए। माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परिमेय संख्या को हम कहते हैं रैशनल नंबर, इसलिए हम इसे r से प्रदर्शित करते हैं। इससे आगे कि यदि किसी परिमेय संख्या के अंश व हर को समान संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो परिमेय संख्या का मान नहीं बदलता है। मतलब कोई भी हमारी परिमेय संख्या है जैसे कि 4/5, इसके अंश व हर को समान संख्या से गुणा करें या फिर भाग दे दे। यहाँ पे हम गुणा कर रहे हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि अंश व हर में जिसे गुणा कर रहे हैं वो दोनों संख्या समान होनी चाहिए। ये हो गया 4×3=12, ये हो गया 5×3=15। अब वापस हम अगर काटना चाहे तो 3 के टेबल से काटेंगे तो ये 4 बार आ जाएगा, ये 5 बार आ जाएगा, वापस 4/5 आ जाएगा। मतलब इसके मान में कोई चेंज नहीं होता है। इसी तरह 9/6 एक परिमेय संख्या है, इसको गुणा कर लेंगे तो 9×4 और 6×36। अब वापस इसको काटेंगे 6 के टेबल से तो वापस आ जाएगा 9/6। मतलब हमारा जो मान है वो चेंज नहीं हुआ, वो का वो रहा। तो यदि किसी परिमेय संख्या के अंश व हर को समान संख्या से गुणा करे या चाहे भाग दे दे तो उस परिमेय संख्या का मान नहीं बदलता है। इससे आगे कि ऐसी परिमेय संख्या जिसे p/q, जहाँ पे p और q जो है हमारे पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक हमें पता है जो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, वो पूर्णांक में आता है। और q बराबर 0 नहीं है के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अगर जिसे व्यक्त कर सकते थे वो थी हमारी परिमेय संख्या, तो जिसे व्यक्त नहीं कर सकते वो होगी हमारी अपरिमेय संख्या। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 आदि, इनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हम। तो ये हमारी हो गई अपरिमेय संख्या है। अब हमें अगर किन्हीं दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, अगर हमें कोई दो संख्याएं दे रखी है और इनके मध्य हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना होगा कि दोनों संख्याओं के मध्य संख्या बराबर होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बट्टा 2। मतलब जो दोनों परिमेय संख्या में दे रखी है उन दोनों को जोड़ के हमें वापस 2 का भाग देना है, तो हमें मध्य वाली परिमेय संख्या मिल जाएगी। जैसे कि हमें प्रश्न दे रखा है 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने लिख लिया 3 और 4 को ऐसे लाइन पे, इनके मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ये मध्य वाली संख्या। तो हमें क्या करना है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बट्टा 2। तो हमारी पहली संख्या है 3, दूसरी संख्या है 4, इन दोनों को जोड़ देते हैं, बट्टा में 2 लिख लेते हैं, तो 3 और 4 हो गया 7/2। ये तो आ गई एक परिमेय संख्या, पर हमें ज्ञात करनी है 6 परिमेय संख्या। तब 3 और 4 के मध्य ज्ञात करने के लिए अगर हम इन दोनों के मध्य कोई संख्या ज्ञात करेंगे तो वो भी 3 और 4 के मध्य ही होगी। तो 3 और 7/2 के मध्य संख्या ज्ञात करते हैं। तो हमें करना है ये पहली संख्या 3, दूसरी हो गई 7/2, इन दोनों को जोड़ेंगे। हर समान नहीं है तो हम लसब लेंगे, लसब आ गया 2। 1 के टेबल में 2 बार को, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, प्लस 2 के टेबल में 2 एक बार आता है तो 1 को 7 से गुणा करेंगे आ जाएगा 7, 6 को 7 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13/2। हर में 2 का भाग देना था
तो नीचे 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूनी आ गया 4। तो इसके मध्य संख्या हो जाएगी 13/4। अब हम ज्ञात करते हैं 7/2 और 4 के मध्य संख्या। तो ये हो गया हमारा लसब 2, फिर 7 एक की टेबल में 2 बार, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8। आ गया 15/2, हर को वापस 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15/4। इन दोनों के मध्य हो गई 15/4। 1 2 3 संख्याएँ आ गई है। अब हम इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य, किन के भी मध्य और संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम करते हैं 13/4 और 7/2 के मध्य कोई संख्या। तो 13/4 और 7/2 को जोड़ लेंगे, लसब आ गया 4। 4 की टेबल में 4 एक बार आता है, तो 13 को 1 से गुणा करेंगे तो 13 ही आएगा। 2 की टेबल में 4 2 बार आता है, तो 7 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14। इन दोनों को गुणा जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27/4। हर को करना है 2 से गुणा, तो आ गया 27/8। तो इन दोनों के मध्य संख्या हो गई 27/8। 1 2 3 4 संख्या हमारी आ चुकी है। हमें 2 संख्या और ज्ञात करनी है, तो कोई भी 2 संख्या हम लेके वापस इनके मध्य संख्या ज्ञात करते हैं। तो 15/4 और 4 के मध्य अगर संख्या मैं ज्ञात करूँ तो लसब आ जाएगा 4। 15 + 416, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 31/4। वापस हर को करेंगे 2 से गुणा, तो आ जाएगा 31/8। ये हो गया 31/8। 5 संख्या हो गई। अब हम छठी संख्या ज्ञात करेंगे, तो कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं। तो हम लेते हैं 7/2 और 15/4। इन दोनों के मध्य संख्या ज्ञात करूँगी तो लसब आ गया 4। 2 के टेबल में 4 2 बार, तो 7 को 2 से गुणा कर दिया, फिर 15 एक बार। 14 और 15 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ गया 29/4। वापस हर को करेंगे 2 से गुणा, तो आ जाएगा 29/8। तो इन दोनों के मध्य हमने ज्ञात की थी, तो ये हो गया 29/8। तो हमारे 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या आ गई। वो है हमारी 13/4, 27/8, 7/2, 15/4, 31/8 और 29/8। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।